का याराना देखो, फिदा है उन पे ज़माना देखो। हमशीर जिसकी नबी के घर है, अली के भाई मुआविया है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम जंग सिफीन, जंग जमल और सहाबा कराम के जो इख्तलाफात थे उस वक़्त के, उनको आज हम तारीख़ की आईनी हैसियत में देखेंगे कि क्या वो वाक़या इख्तलाफात अपनी जगह हकीकत थे या उनके पीछे दुश्मनों का हाथ था। और अगर वो इख्तलाफात हकीकत थे तो हकीकत ने क्यों मजबूर किया कि वो सुलह और आपस में भाई भाई बनने पे मजबूर हुए और इख्तलाफात को दूर किया। और अगर वो इख्तलाफात हकीकत नहीं थे बल्कि दुश्मनों की साजिश थी, तो फिर उनकी सुलह और सफाई और आपस में भाई बन जाने के बाद दुश्मनों ने क्या मंसूबे बनाए और उनमें किस किस पे मंसूबों पे अमल हुआ। तारीख़ इब्न खल्दून की दूसरी जिल्द है, उर्दू तर्जमा है और सफ़ा नंबर इसका है 436 से लेके 439 तक ये मुकम्मल लिखा हुआ है, जो उस वक़्त की सुलह और सफाई के बाद जो सूरत हाल पेश आई और दुश्मनों ने तमाम साजिशों में जो है वो नाकाम हो गए। बिल आखिर इस्लाम की बरगुज़ीदा शख्सियात को रास्ते से हटाने का फैसला किया, क्योंकि जंग सिफीन और जमल में जो इख्तलाफात की हद उन्होंने क्रॉस करके मुसलमानों को जंगों में धकेला। और अब उनकी सहाबा किराम ने जो आपस में सुलह की तो उनकी मंसूबों की मौत हो गई और उनके मंसूबे जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। तो अब उन्होंने फैसला किया कि ये तो सारा काम ख़राब हो गया, प्रोग्राम बढ़ गया, तो अब वो उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते जब तीनों की तीनों शख्सियात को हटाया जाए। चुनांचे 3 लोगों ने आपस में मशवरा किया और इन तीनों के नाम ये हैं: अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, बर्क बिन अब्दुल्ला और अमर बिन बकर तमीमी। इब्न मुलजिम उसने कहा कि मैं अली को कत्ल करने के लिए काफ़ी हूँ। बर्क बिन अब्दुल्ला ने कहा कि मैं मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करूँगा, नऊज़ु बिल्लाह। आमर बिन बकर तमीमी ने हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का बेड़ा उठाया। इसके बाद इन तीनों ने ये अहद व पैमान किया कि जब तक कोई भी शख्स इन 3 बरगुज़ीदा शख्सियात को रास्ते से न हटाए उस वक़्त तक वापस ना आए। और इन तीनों शख्सियात को 17 तारीख़ रमज़ानुल मुबारक को नमाज फ़जर के वक़्त अंजाम दिया जाए। अच्छा, ये बात बड़ी दिलचस्प ये है कि इस्लाम की इन बरगुज़ीदा शख्सियात पे जो हमला था वो भी बैक वक़्त था, जिस वक़्त हज़रत अली पर हमला किया अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने, जो जंग सिफीन में हज़रत अली का वफ़ादार सिपाही था। लेकिन वफ़ादार सिपाही उस वक़्त था जब तक हज़रत अली ने जंग की और इख्तलाफात में रहे। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सुलह करके और इस्लाम को तरक्की मिली और इस्लाम को मजबूत किया, तो उसके बाद उसकी वफ़ादारी ख़त्म हो गई। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम तो उसको कत्ल कर दिया लोगों ने, और बर्क बिन अब्दुल्ला उसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे वार किया उसी दिन, उसी वक़्त। उनको मामूली सा ज़ख़म आया, हज़रत अमीर मुआविया ने पलट ही कर बड़ी बरजस्तगी के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया। मगर उसने खौफज़दा होकर कहा कि ए मुआविया, मैं तुमको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। तो हज़रत अमीर मुआविया ने मुताजिब होकर उससे पूछा कि तुम मुझे कौन सी खुशखबरी सुनाओगे? तो उसने कहा कि देखो, मेरे भाई ने तुम्हारे अली को कत्ल कर दिया है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि वो तुम्हारा भाई जो है वो उस अपने काम में कामयाब न हुआ होगा। ये कैसे हो सकता है कि कोई अली पे वार करे? अब जो तारीख़ हमें नफ़रत सिखाती है, जो लोग कहते हैं इनके आपस में इख्तलाफात थे, ये थे वो थे, हज़रत अमीर मुआविया को यकीन ही नहीं आ रहा कि वो शख्स हज़रत अली पे कैसे हमला कर सकता है। तो बर्क बिन अब्दुल्ला जो कि हज़रत अमीर मुआविया पे हमला करने की नीयत से आया था, उसने जवाब दिया कि देखो, हज़रत अली के पास कोई सिपाही, कोई मुहाफ़िज़, कोई बॉडीगार्ड नहीं था, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। और तीसरा शख्स जो था अमर बिन बकर, इसने उसी दिन 17 तारीख़ रमज़ानुल मुबारक को सुबह के वक़्त हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतज़ार में ताक में बैठकर उनका इंतज़ार करने लगा कि वो कब मस्जिद में नमाज फ़जर के लिए तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से उस दिन वो खुद तशरीफ़ नहीं ला सके बीमारी की वजह से। तो उन्होंने अपने एक फ़ौजी अफसर खारजा बिन हुबैबा बिन अलवी को नमाज पढ़ाने के लिए भेज दिया। अमर बिन बकर तमीमी ने हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शुबे में उस पर तलवार चला दी और एक ही बार में उसको शहीद कर दिया। जब लोग इसको गिरफ्तार करके हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ले गए, तो ये हज़रत अमर बिन आस को देख के अफसोस करने लगा कि ए काश मैंने तुम पर तलवार चलाई होती, मैंने तुम्हारे शुबे में एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। तो खैर ये भी कत्ल हो गया। और इस तरह हज़रत अली तो शहीद हो गए। सिर्फ इन तीनों शख्सों में से सिर्फ एक शख्स अपने मंसूबे में कामयाब हुआ, और वो था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। उसने हज़रत अली को रास्ते से हटाया और वो रास्ते से हटाने में कामयाब हुआ। और 2 शख्सियात जो थी ना, इन पे ये हमला जो था, इसमें ये लोग कामयाब नहीं हुए बल्कि खुद कत्ल हो गए। लेकिन इसकी वजह क्या पेश आई? इन 3 बरगुज़ीदा शख्सियात को बैक वक़्त रास्ते से हटाने की दुश्मनों को ज़रूरत क्या पेश आई?
اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں تک اختلافات کو ہوا دینے میں اور ان تین شخصیات کو آپس میں اختلافات کو ہوا دینے میں کامیاب رہے، اس وقت تک تو وہ ان کے پیچھے سپاہی وفادار بن کے چلتے رہے اور منافق کا کردار ادا کرتے رہے۔ جیسے ان تینوں شخصیات نے آپس میں صلح اور صفائی کی اور اسلام کے جو مقاصد ہیں، منازل ہیں، ان کو طے کیا اور اسلام کی ترقی کا منصوبہ بنایا، تو اب دشمنوں کو رہا نہیں گیا، کیونکہ وہ جس کامیابی کے ساتھ اسلام کو نقصان دیتے آ رہے تھے، اب ان کے سارے منصوبے پہ پار پھرنا تھا۔ تو اس کا ان کے پاس ایک ہی حل تھا کہ جو بھی اسلام کے لیے ترقی کا باعث بن سکتا ہے اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہی بات ہے کہ ایک ہی بیک وقت میں اور ان تینوں لوگوں نے آپس میں ڈیوٹی کو ایک دوسرے کو سونپا اور منصوبہ بنایا، وقت طے کیا اور اپنا شخص لیا کہ میں اس کو قتل کروں گا، تم اس کو قتل کرو گے، اور یہ تاریخ میں مذکور ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کے درمیان کوئی حقیقی اختلافات تھے تو پھر ان تین شخصوں کو کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ بیک وقت میں تینوں پہ حملہ کریں۔ اس سے واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات تھے وہ دشمنوں کی پیداوار تھے، ان میں کوئی ایک بھی حقیقت نہیں تھی، اور جب صحابہ کرام نے صلح اور صفائی کی تو دشمنوں نے ان کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ علی معاویہ بھائی تھے، لڑانے والے سپاہی تھے، اور اس کی واضح مثال بعد میں آ کے حضرت حسن نے جب خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو اس کے پیچھے پھر جو حضرت علی اور حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ ان کے لیے عقل ہے، ان کے پاس انصاف ہے، تو ان کو پھر اپنی عقل روک دینی چاہیے اور اپنا جو حکم ہے وہ روک دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔